नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। आज बिहार में एक नई पार्टी का उदय हुआ। दरअसल आज क्या हुआ, पिछले कई वर्षों से लगे हुए थे। एक नाम है, भारत में बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, पीके यानी प्रशांत किशोर। ये रणनीतिकार थे चुनाव में। जगह जगह इनका दावा था कि इन्होंने कितनी पार्टियों को, लोगों को जितवा दिया, उनकी सरकार बना दी। पहली बार ये फोकस में आए थे 2014 में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इन्होंने अपनी रणनीति बनाई थी, बीजेपी के लिए अपनी रणनीति बनाई थी। तो फिर इसके बाद ये भाजपा छोड़ करके कांग्रेस के लिए भी काम किए, और खासकर इन्होंने जगन मोहन रेड्डी के लिए काम किया, ममता बनर्जी के लिए काम किया, और नीतीश कुमार के लिए भी इन्होंने काम किया था। हालांकि कई जगह ये पास रहे, एक आध जगह फेल भी रहे। खैर जो भी हो, लेकिन जो असल मुद्दे की बात है कि इन्होंने पार्टी बनाई, और बिहार को ध्यान में रखते हुए इन्होंने पार्टी बनाई। जो बिहार की अस्मिता को इन्होंने आगे ले जाने के लिए, जो बिहार के जमीनी मुद्दे थे उसको इन्होंने ध्यान में रखा, और ध्यान में रखते हुए इन्होंने पूरी जन सुराज यात्रा का बिहार में चारों तरफ यात्रा की। और इनको भी मालूम है, क्योंकि रणनीतिकार है, जगह जगह इन्होंने चुनाव लड़ा है, इनको मालूम है कि किस तरह से जातियों का भी समीकरण बैठाना पड़ता है। तो आज इन्होंने जब अपनी पार्टी की घोषणा की तो उसके कार्यकारी अध्यक्ष बने मनोज भारती। और मनोज भारती का इतिहास खुद उन्होंने, प्रशांत किशोर ने अपने मुंह से बताया कि किस तरह से गांव में पैदा हुआ बच्चा यहां पर पढ़ाई करके, उसके बाद आईआईटी करके, आईएफएस बन करके विदेशों में भारत सरकार के लिए काम किया। और उसके बाद आज तो प्रशांत किशोर का ये कहना था कि जितना हम नहीं तेज हैं, उस हमसे ज़्यादा तेज ये हैं, लेकिन ये आगे नहीं आ पा रहे थे। और हमारा ये काम है कि हर समाज से, अब हिस्सेदारी वाली भी बात तो कर रहे थे कि जिस समाज की जितनी जनसंख्या है उस हिसाब से उनको आगे लाना चाहिए। खैर अगर देखा जाए तो मजे हुए रणनीतिकार हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उनको ये बात मालूम है कि खुद प्रशांत किशोर आगे आकर के कुछ कर नहीं सकते। कहीं ना कहीं उनको दूसरे के कंधे पर बंदूक रख करके चलाना पड़ेगा, क्योंकि उनको जो जातीय समीकरण है उसकी हकीकत मालूम है कि बिहार में या पूरे देश में अगर कोई सवर्ण नेता ये चाहे कोई पार्टी खड़ी कर ले, पार्टी के पीछे भीड़ हो जाए, तो शायद ये अब मुमकिन नहीं रहा। और इस बात को प्रशांत किशोर भली भांति पहचान गए, और उन्होंने कहा कि बार बार जो उनका हमला ज्यादातर होता था, वो ज्यादातर हमला उनका आरजेडी के ऊपर ही होता था। तेजस्वी यादव को बार बार नवमी फेल कहते थे, और ये कहते थे अगर लालू यादव के लड़के नहीं होते तो उनको क्या काम मिलता। और इस तरह से वो जगह जगह ये कहते थे कि भाई जाति की बात नहीं है, बात परिवार की है। अगर जातियों की भला की बात होती तो लालू जी किसी बिहार के कोई बढ़िया से जो तेज तर्रार यादव का लड़का होता उसको ला करके पार्टी का अध्यक्ष बनाते, या उसको डिप्टी सीएम के लिए आगे करते, या सीएम के लिए आगे करते। लेकिन लालू जी ने ऐसा नहीं किया। लालू जी ने अपने ही परिवार के लिए, अपने ही लड़के के लिए जो कुछ किया वो किया। प्रशांत किशोर अपनी सारी रैलियों में इस बात को समझाते रहे। तो कहीं ना कहीं अब ये लगने लगा, जहां तक आरजेडी थी उसको लगा कि शायद जो नीतीश कुमार का वोट बैंक है उस पर तो प्रशांत किशोर कुछ खास अटैक नहीं कर पा रहे हैं, या ज्यादा उसको नहीं जोड़ पा रहे हैं, और जो आरजेडी के वोटर हैं उनको ही ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो प्रशांत किशोर ने दाव और चला, और वो दाव था मुसलमानों को रिझाने का। उन्होंने एक दिन एक मुस्लिम रैली भी निकाली थी, और उसमें उन्होंने कहा था कि नहीं, हम कम से कम 40 मुस्लिम प्रत्याशी देंगे। मुसलमानों का विकास नहीं हुआ, मुसलमान पिछड़े रह गए। और आज जो मुख्य बात है उन्होंने कही तो ये कहा कि नहीं, क्या जो बिहारियों की पिटाई बंगाल में हुई, बिहारियों की पिटाई मद्रास में हुई, बिहारियों, यानी उनका ये फोकस था बिहारी अस्मिता वाला। हमने आपसे कहा कि उनका फोकस था बिहारी अस्मिता वाला।
कि बिहारी को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, रोजगार बिहार के अंदर मिलेगा और बाकी लोग, बाकी दूसरे प्रदेशों के लोग भी बिहार में काम करने के लिए आएंगे। जो खेती है, खेती को इस कदर से डेवलप किया जाएगा कि वो फायदे वाली बन जाएगी और खाली बस गेहूं और धान उगाने वाली नहीं रह जाएगी। उन्होंने तमाम बातें कही। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में भी कहा कि कैसे 5 किलो राशन एक व्यक्ति पे मिलता है और कोटेदार 1 किलो मार लेता है, 1 किलो मार के उसको 4 किलो राशन मिलता है। बोले आपने प्रधानमंत्री मोदी को इतना वोट दिलवाया, उनकी सरकार बनाई, उन्होंने आपके लिए क्या किया। हालांकि उन्होंने हमला सबके ऊपर बोला और आज जो उनकी पार्टी का स्थापना दिवस था उस पर जो मेरा ध्यान गया तो इसके लिए गया कि उन्होंने दिन चुना 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्मदिन को। लेकिन एक खास बात जो समझ में नहीं आई वो ये आई कि आज उन्होंने शराबबंदी के बारे में बोला। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है, हमारे पार्टी की सरकार बनती है तो बिहार से शराबबंदी को हटा देंगे। ये बात सारी सामाजिक बातों के ऊपर ये बात कुछ भारी पड़ती दिखी कि आखिर शराबबंदी हटा देंगे तो आखिर क्या शराबबंदी का कोई फायदा नहीं है बिहार में, या वो चाहते हैं प्रशांत किशोर कि बाकी लोग शराब पिए? उनका इरादा क्या है? अगर देखा जाए, हालांकि ये बात में सच्चाई है कि तमाम रोक के बावजूद भी शराब बिकती है और शराब मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे कोई भी प्रदेश हो जहां पर शराबबंदी हो जाती है वहां पर भी शराब ब्लैक में मिलती है, लोग पीते हैं, नकली शराब पी करके भी लोग मरते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि अगर मान लीजिए इन बातों को ध्यान में रखा जाए तो क्या किया जाए, शराब ओपन कर दिया जाए। कहीं ना कहीं ना मिलने वाले शराब जो नहीं मिलती है उसके भी कई गुना फायदे मिले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। शराबबंदी के ढेर सारे फायदे हुए हैं और कहीं ना कहीं जो गरीब महिलाएं, गरीब परिवार, जो बेचारी महिलाएं पति के पीने से परेशान, सारा उनका अर्थ उसी में बेकार हो जाता था, तो कहीं ना कहीं उसका असर था। तो क्या प्रशांत किशोर इस बात का कोई और हल नहीं निकाल सकते थे कि उन्होंने कह दिया कि हम शराब बिकवाएंगे? ये बात थोड़ा सा हमारे समझ में नहीं आई, क्योंकि सामाजिक दृष्टि से, समाज के हिसाब से ये बात कतई जायज नहीं है। बाकी उन्होंने बिहार के बारे में बहुत कुछ कहा, आज अपनी पार्टी बनाई है, इलेक्शन बिहार में आने वाला है बाद में। देखिए उनका जो समीकरण है उनकी पार्टी को कहां तक लेके जाता है, या उनके जो वादे हैं, इरादे हैं, वो उस पर कितने खरे उतरते हैं, ये देखने वाली बात है। लेकिन जो हमने बीच में बताया कि अब जो प्रशांत किशोर हैं उन्हें मालूम है, और वो कहा भी करते थे कि नहीं हम गांव गांव से ढूंढ करके ऐसे व्यक्ति को निकालेंगे। मालूम है कि अब वो केंद्र में सत्ता के, उनके जो पार्टी पर जो उनकी पकड़ होगी वो पीछे से रह करके ही अपनी पकड़ को बनाए रखेंगे। बाकी जो उनके कार्यकारी अध्यक्ष हैं मनोज भारती, हमने बताया कि दलित जात से आ रहे हैं और तमाम उनकी एजुकेशन के बारे में हमने आपसे बताया भी। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर बिहार को लेकर के एक नई रणनीति पर आगे बढ़ गए हैं, और देखिए कि बिहार की राजनीति पर इन बातों का कितना असर पड़ता है और किस पार्टी के वोट बैंक पर प्रशांत किशोर अपना प्रभाव जमाते हैं, देखने वाली बात होगी। फिर मैं अपने अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।